ट्रांसपेरेंट गंगा जल आ रहा है। देखिए ट्रॉलियां भी लगातार खाली चल, पार्किंग भी लगभग 70% तक खाली है। देखिए 26 सितंबर का दिन है और आज की दिन की शुरुआत कर रहे हैं मोक्षदायिनी माँ गंगा के इन अद्भुत दृश्यों के साथ। खूबसूरत सा सनराइज भी हो गया है और हल्का हल्का धुंध कोहरा चारों ओर छाया हुआ है। देखिए कितने अद्भुत और मनमोहक दृश्य लग रहे हैं। और सबसे अच्छे दृश्य तो मोक्षदायिनी माँ गंगा के हैं, जो देखिए बिल्कुल वाइट कलर का गंगा जल आ रहा है। धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब पहाड़ों से मानसून की विदाई लगभग हो चुकी है। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे से, ताकि मैं आपको ताजा स्थिति दिखा सकूं कि अभी हालात कैसे हैं। देख लीजिए ट्रैफिक के दृश्य। देखिए ट्रैफिक एकदम से सामान्य है, चाहे इनकमिंग लाइन हो चाहे आउटगोइंग लाइन हो, कहीं भी जाम जैसी स्थिति नहीं है, कहीं भी एक्सेस ट्रैफिक नहीं है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चार धाम की यात्रा कैसी चल रही होगी, हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर कैसा क्राउड होगा। तो आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहना। करंट सिचुएशन तो हरिद्वार ऋषिकेश की मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चार धाम की भी करंट अपडेट मिलेगी आपको। साथ ही वीडियो में अन्य जानकारी भी दी गई है, जैसे अभी गंगा जल कहाँ पर आपको कितना मिलेगा, कब तक पूरा ट्रांसपेरेंट गंगा जल होगा, स्टे ऑप्शंस आपको बताने वाले हैं, कहाँ पर आपको सस्ता और अच्छा रूम मिलेगा। बाकी अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, रिवर राफ्टिंग कब से शुरू हो रही है उसके बारे में जानकारी देंगे, अन्य एडवेंचर एक्टिविटी के बारे में जानकारी देंगे, स्पीड बोटिंग, नॉर्मल बोटिंग, और सबसे महत्वपूर्ण अगर आप राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर सफारी करना चाहते हैं तो वो सफारी कब से शुरू होगी। बाकी हरिद्वार ऋषिकेश के जितने भी पवित्र स्थान हैं, चाहे नीलकंठ महादेव हो, मनसा देवी, चंडी देवी, इनसे जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। यहाँ से आपको बड़ी जल्दहार के दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए ऑलमोस्ट सभी गेट खुले हुए हैं और भरपूर मात्रा में गंगा जल हर की पौड़ी पर जा रहा है। देख लीजिए ये वाइट कलर का गंगा जल हर की पौड़ी पर जा रहा है। बाकी यहाँ से हैरान करने वाले दृश्य देख लीजिए। अभी लगभग 9 बजने वाले हैं और देखिए दृश्य देखिए, रास्ते लगभग खाली पड़े हुए हैं। ऐसा ऑफ सीजन देखने के लिए मिल रहा है। नवरात्रियों के दिनों में पहली बार इतना कम क्राउड, इतना कम ट्रैफिक देखने के लिए मिल रहा है। इसका क्या कारण है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यात्री जो फेक वीडियोस चली हैं उनकी वजह से गुमराह है। नहीं तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती थी और नवरात्रियों से लेकर दिवाली तक भयंकर भीड़ चार धाम पर भी रहती थी, लेकिन अभी चार धाम पर भी बहुत कम संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। एक बार फिर आप देखिए सूर्य भगवान के दर्शन कर लीजिए। 9 बजे ही देखिए धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। जैसे जैसे पहाड़ों से मानसून गया वैसे जो सूर्य भगवान है उन्होंने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दिन के समय अच्छी खासी गर्मी देखने के लिए मिल रही है। अगर बात टेम्परेचर की जाए तो टेम्परेचर 35-36 तक रह रहा है, तो अच्छी खासी गर्मी दिन के समय देखने के लिए मिल रही है। बाकी सुबह शाम और रात का मौसम एकदम से सुहाना है, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। दिन के समय भी देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। जो गर्मी पहले पड़ती थी ऐसी गर्मी नहीं है, लेकिन ये बात सिर्फ 10 से 15 दिन की है। 10 से 15 दिन के बाद टेम्परेचर एकदम से सामान्य हो जाएगा और ठंड भी महसूस होने लगेगी। बाकी अभी आप दृश्य देख लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के। देखिए पार्किंग लगभग देखिए 70% तक खाली है, लगभग खाली हो गई है पार्किंग। ऐसे ही दृश्य देखिए बाकी की पार्किंग के होकर रखे हुए हैं, तो क्राउड एकदम से नॉर्मल है, नॉर्मल से भी कहीं कम है क्राउड। अगर आप अभी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट टाइम है। पार्किंग आपको खाली मिलेंगी, रास्ते आपको खाली मिलेंगे। हरिद्वार ही नहीं, ऋषिकेश के भी सेम हालात है, सेम कंडीशन है। ऋषिकेश में भी क्राउड नहीं है। कल से हो सकता है थोड़ा क्राउड बढ़े, क्योंकि कल से सबसे महत्वपूर्ण जो है रिवर राफ्टिंग जो एडवेंचर है वो शुरू हो रहा है। कल से रिवर राफ्टिंग शुरू हो रही है। अगर आप ऋषिकेश में एडवेंचर के लिए आना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है, आप आ सकते हैं। कल से रिवर राफ्टिंग शुरू हो रही है। नॉर्मल बोटिंग, स्पीड बोटिंग भी आप आराम से कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आप आराम से घूम सकते हैं। बाकी इस सीज़न मुझे लग रहा है क्राउड नॉर्मली रहने वाला है, नॉर्मली रहेगा क्राउड। नहीं तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता था, यहाँ पर भी जगह नहीं मिलती थी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। यहाँ से देख लीजिए ये है टोटल ट्रैफिक जो उत्तराखंड के लिए आ रहा है। इसमें से मैक्सिमम ट्रैफिक देहरादून जा रहा है, ऋषिकेश जा रहा है या फिर पहाड़ों की ओर जा रहा है। तो एकदम से खाली हो गए सभी पवित्र तीर्थ। यहाँ तक कि देखिए जो वैष्णो देवी की यात्रा है वो भी एकदम से नॉर्मल चल रही है, बहुत कम संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। चार धाम की बात की जाए तो चारों धाम में 2-2.5 हज़ार श्रद्धालु हर एक धाम पर पहुंच रहे हैं। दोस्तों इस साल सबसे बड़ी चोट टूरिज्म के ऊपर लगी है। जितनी भी ट्रैवल्स कंपनियां हैं वो भी देखिए परेशान हैं, होटल्स वाले भी परेशान हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है टूरिज्म के लिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूँ, देखिए अभी हरिद्वार भी सेफ़ है, ऋषिकेश भी सेफ़ है,
मानसून भी अभी वापस जा चुका है, कहीं भी बारिश नहीं है, कहीं भी लैंडस्लाइड नहीं है और पिछले 10 दिन से कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई है। छिटपुट बारिश जगह जगह देखने के लिए मिली है, तो बारिश भी आपको नहीं परेशान करने वाली है। अगर आप पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर ठंड बढ़ चुकी है, चारों धामों पर ठंड बढ़ चुकी है और चारों धामों की यात्रा भी एकदम से सुचारू रूप से चल रही है। तो आप आराम से यात्रा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चारों धामों पर हरिद्वार ऋषिकेश आइए, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर नहीं है। कि दृश्य आप नीलधारा के भी देख लीजिए। देखिए नीलधारा के अंदर भी छोटे छोटे बड़े बड़े टापू सब कुछ दिखाई देना शुरू हो गया है। जल स्तर पूरा नॉर्मल है, देखिए पूरा नॉर्मल जल स्तर हो गया है। तो अभी जल स्तर की तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। ऋषिकेश के भी सभी घाट खुले हुए हैं, हरिद्वार के भी सभी घाट खुले हुए हैं, आप आराम से स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऋषिकेश के कुछ घाट ऐसे हैं जो प्रतिबंधित हैं, वहाँ पर स्नान करना जाना अलाउड नहीं है। तो ऐसे में देखिए प्रशासन का सहयोग दें। और क्योंकि देखिए मानसून के समय जो भारी जल आया है, कुछ घाट ऊंचे नीचे हो गए हैं, उथल पुथल हो गई है, तो वो डेंजर बन गए। तो ऐसे घाटों पर ना जाएं, क्योंकि परसों ही एक हादसा हुआ है, एक कपल डूब गया नीम बीच पर। तो ऐसे ऐसे हादसे आपको लगातार देखने के लिए मिलेंगे अगर आप कहना नहीं मानेंगे एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का। तो दोस्तों अभी पहुंच गया हूँ हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी। जितना भी जल हर की पौड़ी पर भीमगोड़ा बैराज से छोड़ा जा रहा है, उसका लगभग 40% तक हिस्सा देखिए वापस से नीलधारा में छोड़ा जा रहा है। और गंगा जल को देखिए, कितना अद्भुत गंगा जल लग रहा है, कितना ट्रांसपेरेंट गंगा जल लग रहा है। देखिए पूरा वाइट कलर का गंगा जल लग रहा है। देखिए दोस्तों बात क्राउड की जाए, जो स्थिति सड़कों पर है, पार्किंग में है, वही स्थिति देखिए घाटों पर भी देखने के लिए मिलेगी। ये है हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट और यहीं पर मैक्सिमम क्राउड आता है। देखिए यहाँ पर देखिए धनुष सेतु भी खाली पड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों भी आप हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी के ताजा दृश्य देख लीजिए। देखिए दृश्य देखिए आप, कितने अद्भुत और मनमोहक दृश्य लग रहे हैं। मोक्षदायिनी माँ गंगा को देखिए, जल स्तर एकदम से सामान्य है, ना ज़्यादा जल स्तर है ना कम जल स्तर है, आप आराम से स्नान कर सकते हैं। बाकी क्राउड के दृश्य देखेंगे तो क्राउड देखिए एकदम से कम है, श्रद्धालुओं की संख्या एकदम से कम है। देखिए घंटाघर घाट पर भी देखिए मुश्किल से 2 से 3 हज़ार श्रद्धालु मुख्य घंटाघर घाट पर मौजूद हैं। और देखिए वही स्थिति मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर है। तो ये कुछ हैरान करने वाले दृश्य आजकल देखने के लिए मिल रहे हैं हरिद्वार के अंदर। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, देखिए अभी मौसम बहुत अच्छा है, बारिश नहीं है और गंगा जल भी देखिए साफ़ हो रहा है। तो आप आ सकते हैं, आराम से हरिद्वार की यात्रा कर सकते हैं, ऋषिकेश की यात्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको पीछे के दृश्य दिखाऊं तो देखिए नाई घाट के दृश्य भी आप देख लीजिए। नाई घाट पर देखिए अच्छा खासा क्राउड देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि नाई घाट पर ज़्यादातर वो श्रद्धालु पहुँचते हैं जो अपने पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए पहुँचते हैं। अभी पितृपक्ष खत्म हुए, जो श्रद्धालु पितृपक्ष में नहीं पहुँच पाए, देखिए नवरात्रि के समय यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने पितरों के लिए विशेष पूजा करा रहे हैं, संस्कार कार्य करा रहे हैं, तर्पण करा रहे हैं, पिंडदान, अस्थि विसर्जन सब कुछ यहीं पर हो जाता है हर की पौड़ी पर। बाकी प्लेटफॉर्म को देखिए, यहाँ पर नॉर्मल श्रद्धालु आते हैं, खाली पड़ा हुआ है। बाकी बाज़ारों के दृश्य में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए बाज़ारों में भी क्राउड एकदम से सामान्य है, एकदम से सामान्य क्राउड है। देखिए नॉर्मल क्राउड है। अब देखिए जब क्राउड नहीं है तो एक बेनिफिट आपको मिलता है कि आप आराम से सभी मंदिर घूम लेंगे, कोई आपको भीड़ नहीं मिलेगी ज़्यादा। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है, देखिए आप अपने इच्छानुसार कहीं भी स्टे बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर होटल धर्मशालाएँ अभी खाली पड़ी हुई हैं। अगर आप हर की पौड़ी के आसपास भी स्टे बनाना चाहते हैं तो 2-3 धर्मशालाएँ हैं, जैसे बरनाला धर्मशाला होगी, वैष्णो देवी धर्मशाला होगी, सेठ करोली मिल धर्मशाला, वहाँ पर आप स्टे बना सकते हैं, जो कि आपको 400, 500 रुपये में रूम मिल जाते हैं। आप आराम से स्टे बनाइए। अगर होटल में भी रूम लेना चाहते हैं तो 1500, 2000 में आपको आराम से रिवर फ्रंट जो होटल है वो मिल जाएंगे। अगर बात मंदिरों की करें, देखिए चाहे मनसा देवी का मंदिर हो, चाहे चंडी देवी का मंदिर, चाहे नीलकंठ महादेव मंदिर, देखिए आजकल खाली पड़े हुए हैं। अगर आप अभी हरिद्वार आते हैं तो देखिए यहाँ पर भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यात्रा चालू है मनसा देवी की भी, चंडी देवी की भी और नीलकंठ महादेव की, आप आराम से यात्रा कर लेंगे। और ये समय ऐसा है, मैं आपको बता दूँ, क्राउड बहुत कम रहता है। ऐसे में देखिए बहुत बड़ी संख्या में जो कॉलेज टूर है, स्कूल टूर है, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर आप अपने फैमिली के साथ भी आना चाहते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं। यहाँ से अगर आप दृश्य देखेंगे सुभाष घाट और गौ घाट के, देखिए यहाँ पर भी क्राउड एकदम से नॉर्मल है, एकदम से नॉर्मल क्राउड है। दोस्तों भी आप ताज़ा दृश्य देखते रहिए। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, अगर आप राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर सफारी करना चाहते हैं तो सफारी 15 नवंबर से शुरू होगी, अभी शुरू नहीं होगी। बाकी जो ऋषिकेश के अंदर एडवेंचर एक्टिविटी है वो कल से शुरू हो रही है, मतलब 27 सितंबर से रिवर राफ्टिंग, बोटिंग, स्पीड बोटिंग सब शुरू हो रही है। आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर आप शिव घाट के दृश्य देखेंगे तो शिव घाट पर देखिए नॉर्मल संख्या में ही श्रद्धालु मौजूद हैं। तो अभी चाहे प्रमुख घाट हो चाहे दूर के घाट हो,
हर जगह वही नॉर्मल क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। नहीं तो पिछले साल की बात करूं तो यहाँ पर भी बहुत भयंकर क्राउड था नवरात्रियों के समय। तो अभी क्राउड एकदम से नॉर्मल है, सामान्य है हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर। बाकी मैंने आपको पूरे उत्तराखंड की लगभग इन्फॉर्मेशन दे दी है। चारधाम की यात्रा चालू है, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। बारिश कहीं भी नहीं हुई है पिछले 10 दिन से, हल्की फुल्की छिटपुट बारिश हुई है, ना ही लैंडस्लाइड हुई है कहीं भी। रास्ते सब के सब खुले हैं, लेकिन देखिए जो चीला वाला रास्ता है वो भी खुल गया है, जो रोक के रखा हुआ था क्योंकि जो बरसाती नदी थी वो उफान पड़ जाती थी, इसलिए उसको रोक दिया था। लेकिन अभी आप चीला वाले रास्ते से भी ऋषिकेश की यात्रा कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं। बाकी बात क्राउड की जाए तो देखिए कल से क्राउड बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल सैटरडे है, परसों संडे, वीकेंड क्राउड देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि दशहरा को कितना क्राउड रहता है, या फिर अगर आप दिवाली पर आते हैं कितना क्राउड रहता है। देखिए दशहरे दिवाली पर यहाँ पर ज़्यादा क्राउड आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल क्राउड ही आपको मिलने वाला है। तो ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से यात्रा प्लान कर सकते हैं, फैमिली के साथ आने का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट आज 26 सितंबर के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे ही दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।